हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलिस्ट्रेशन 15 और 16 कवर किए थे। ये जो इलिस्ट्रेशंस थे ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से रिलेटेड थे। और आज हम इलिस्ट्रेशन 17, 18 और 19 जो है इन इलिस्ट्रेशंस को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो इलिस्ट्रेशंस हैं ये भी सेम टॉपिक से रिलेटेड है। इसका मतलब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वाले टॉपिक से ही रिलेटेड ये इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इलिस्ट्रेशन नंबर 17 से। आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 17 दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप बुक भी खोल लेना, बुक में भी साथ साथ देखते रहना। रीड करते हैं भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भाई अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अशोक, भीम और चेतन ये तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म में और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 हमें दी गई है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 वॉज एज फॉलोज। तो भाई हमें यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है। यहाँ पे बैलेंस शीट एक बार ध्यान से पढ़ेंगे भाई। एसेट साइड पे देखना, लैंड गिवन है 1 लाख रुपीज, बिल्डिंग गिवन है 1 लाख रुपीज, प्लांट गिवन है 2 लाख रुपीज, उसके बाद स्टॉक गिवन है 80,000, डेटर्स गिवन है 60,000 और बैंक बैलेंस गिवन है 10,000 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें हमें एसेट साइड पे गिवन है। आगे लाइबिलिटीज साइड पे देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। लाइबिलिटीज साइड पे क्रेडिटर्स दिए गए हैं 1 लाख, बिल्स पेबल दिए गए हैं 40,000, जनरल रिजर्व दिया गया है 60,000 और तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए गए हैं अशोक, भीम और चेतन के 2 लाख, 1 लाख और 50,000 और इनका जो टोटल है वो बाहर आउटर कॉलम में 3.5 लाख दिया गया है। तो ये हमारी बैलेंस शीट के आइटम्स थी। इसके बाद आगे क्या क्या कहा गया है एक बार रीड कर लेते हैं भाई। अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। भाई अशोक, भीम और चेतन ने ये डिसाइड किया कि अब फ्यूचर में वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज करने वाले हैं। 1 अप्रैल 2015 से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी और न्यू रेशो जो होगी वो क्या होगी, अब 1:1:1 होगी। ठीक है, इक्वल होगी। ठीक है, इक्वली शेयर करेंगे। आगे कहा गया कि फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख, लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। तो ये कुछ आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं ABC। और उसके बाद हमें कहा गया प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। हमसे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट मांगा गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा गया और बैलेंस शीट भी मांगी गई है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं बेसिकली। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। हालांकि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। तो इसका मतलब 2 अकाउंट्स और 1 स्टेटमेंट हमें बना के दिखानी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके अलावा हमें बैलेंस शीट जो कि एक स्टेटमेंट होती है वो भी हमें यहाँ पे जो है बना के दिखानी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है तो इससे माइंड में एक चीज तो क्लियर है कि भाई हम एसेट्स को उनकी रीवैल्यूड वैल्यू पे जो है शो करेंगे। इसका मतलब उनकी जो न्यू वैल्यू होगी, एसेट्स की जो चेंज्ड वैल्यू होगी, ठीक है, चेंज्ड वैल्यू जो होगी, रिवाइज्ड वैल्यू जो होगी, उस वैल्यू पे हम जो है न्यू बैलेंस शीट जो बनाएंगे वहां पे एसेट्स को शो करेंगे। मतलब एसेट्स अब न्यू बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू पे शो होंगे, ओल्ड वैल्यू पे शो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, हम केस 1 फॉलो कर रहे हैं। आपको लास्ट क्लास याद होगी। ठीक है, 2 केसेस थे। केस 1 में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे और केस 2 में हम एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करते थे। अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो एसेट्स को रीवैल्यूड वैल्यू पे शो किया जाता था। ठीक है, जो उसकी न्यू वैल्यू होती थी, जो चेंज्ड वैल्यू होती थी, जिसको रिवाइज्ड वैल्यू कहा जाता था। और जबकि जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करते थे तो एसेट्स को ओल्ड वैल्यू पे ही शो किया जाता था न्यू बैलेंस शीट के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखना है। अब भाई बात यह कि हमें ये 3 चीजें बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि भाई इनके फॉर्मेट्स हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होने वाला है, इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा
17 है ये, और यहां पे मैं फॉर्मेट बनाऊंगा। तो देखो भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया। यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और सेम क्रेडिट साइड पे भी यहां पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और डेबिट और क्रेडिट साइड बन गई यहां पे, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो डेबिट और क्रेडिट साइड हमने यहां पे बना दी रीवैल्यूएशन अकाउंट की। इसके अलावा हमें यहां पे क्या चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे मैं नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा। यहां पे देखना ध्यान से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों का कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सिंगल सेम फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो मैं एक सिंगल फॉर्मेट यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बनाऊंगा। अशोक, भीम और चेतन के लिए अलग अलग ड्रॉप नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो यहां पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा। तो यहां पे आ गया पर्टिकुलर्स। अब इसके बाद भाई 3 पार्टनर्स थे, अशोक, भीम और चेतन। स्पेस कम है, इस वजह से मैं यहां पे ABC लिख रहा हूं। ठीक है, अशोक, भीम और चेतन लिख रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, इसके बाद यहां पे पर्टिकुलर्स, और यहां पे भी अशोक, भीम और चेतन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। उसके बाद यहां पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है। यहां पे लायबिलिटीज आएंगी, लायबिलिटीज आएंगी, अमाउंट, और यहां पे एसेट्स आएंगे, और यहां पे एसेट्स का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों फॉर्मेट बनके रेडी हो गए हैं। अब भाई क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो आइटम्स हैं उनको कंसीडर करूंगा। अब क्वेश्चन के अंदर 3 एडजस्टमेंट यहां पे लिख के दिए, ABC नाम से 3 एडजस्टमेंट्स आपको दिखेंगी। जो A पॉइंट आपको दिया गया है उसमें कहा गया कि गुडविल ऑफ फर्म कितनी है भाई, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, 3 लाख रुपए। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो यहां पे हमने काफी सारे डिस्कशंस किए थे, शुरू से लेके अब तक हम काफी सारी बातें पढ़ चुके हैं। मैं एक बार आपको रिकॉल करवाता हूं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने ये समझा था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी पार्टनर्स के बीच में, तो हम गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो सबसे पहले कंप्यूट करेंगे। ठीक है, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो सबसे पहले कंप्यूट करेंगे। सेकंड चीज हमने यहां पे पढ़ी थी कि भाई गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन सीखा था हमने यहां पे। उसके बाद हमने रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी ट्रीटमेंट समझा था। और लास्ट क्लास में हमने यहां पे पढ़ा कि भाई जब एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मतलब 4 बातें हमने यहां पे समझी थी, 4 बातें। अब ये जो क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहा है इलिस्ट्रेशन नंबर 17, इसमें ये चारों की चारों बातें हमें जो है यहाँ पे एक साथ सोच के चलनी पड़ेगी। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, एक तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन है। मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक हमने जितना भी पढ़ा इस चैप्टर में, वो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी इस एक क्वेश्चन के अंदर। मतलब शुरू से लेके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने रीड किए थे वो सब के सब हमारे दिमाग में होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो पहला काम हमने क्या पढ़ा था भाई, पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी इस चैप्टर में, हमें क्या करना पड़ेगा जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। तो भाई हमने पढ़ा था कि हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो फर्स्ट जो काम है वो यही करेंगे हम। तो भाई यहां पे आ जाते हैं और नोट्स बनाते हैं यहां पे। ठीक है, नोट्स बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। और पहला काम हम क्या करने वाले हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तो लिखते हैं यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। अब हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, अशोक, भीम और चेतन। मैं जो फॉर्मूला यहां पे यूज करूंगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, आप गेनिंग रेशो का भी कर सकते हैं। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले ये कैलकुलेशन अशोक के लिए हम लोग करेंगे, अशोक के लिए।
तो अशोक के लिए कैलकुलेशन करेंगे भाई। अशोक की जो ओल्ड रेशो थी वो क्या थी? ओल्ड रेशो थी 3/6, तो यहां पे लिखते हैं 3/6 और माइनस और माइनस यहां पे न्यू रेशो क्या है हमारी 1/3, क्योंकि न्यू रेशो हमारी इक्वल है 1:1:1। इसका मतलब अशोक की जो रेशो है वो 1/3 है, अशोक का शेयर 1/3 है। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 6 और यहाँ पे 3 - 2, इट मीन्स यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। एलसीएम लेने में मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, भीम के लिए भी सेम कैलकुलेशन करेंगे। भीम, तो भीम के लिए भी सेम कैलकुलेशन करेंगे। हमारी जो ओल्ड रेशो है भीम की वो है 2/6 और न्यू रेशो 1/3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा 2 - 2, ठीक है। यहाँ पे 2 - 2 होगा हमारे पास, जो कि 0 आ जाएगा। 0/समथिंग 0 ही होता है, 0/6 0 ही तो लिखूंगा ना मैं, ठीक है। और ऐसे ही मैं चेतन के लिए भी कैलकुलेशन करूंगा। चेतन, तो भाई चेतन के लिए भी सेम कैलकुलेशन की जाएगी। यहाँ पे ओल्ड रेशो 1/6 है, न्यू रेशो 1/3 है, तो इट मीन्स यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा और 1 - 2, इट मीन्स -1/6 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब जब मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया तो अशोक का जो शेयर था वो पॉजिटिव आ रहा था, मतलब अशोक ने सेक्रीफाइस किया और चेतन ने क्या किया? गेन किया। अगर आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते और पार्टनर का शेयर पॉजिटिव आता तो उसने गेन किया होता, और जिसका नेगेटिव आता उसने सेक्रीफाइस किया होता, ठीक है। तो उल्टा होता वहां पे। तो ये हमारा फर्स्ट काम हो गया, हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो यहाँ पे निकाल लिया। भाई अशोक ने 1/6 शेयर सेक्रीफाइस किया और ये जो 1/6 शेयर अशोक ने सेक्रीफाइस किया, ये किसने गेन कर लिया? चेतन ने गेन कर लिया। तो फर्स्ट हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं भाई सेकंड प्रॉब्लम पे। तो इस चैप्टर में सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी थी कि भाई जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा तो गुडविल का वैल्यूएशन हमें देखना पड़ेगा। तो अब गुडविल से रिलेटेड बेसिकली क्या क्या बातें हमने पढ़ी थी? हमने 2 बातें पढ़ी थी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भाई गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था। गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं। गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स का मतलब यह था कि भाई बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाके देखना कोई गुडविल आपको दिख रही है क्या? दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो भाई नहीं दिख रही कोई भी गुडविल, ठीक है। अगर होती तो मैं क्या करता, उस गुडविल को राइट ऑफ कर देता, पार्टनर्स में बांट देता, डिस्ट्रीब्यूट कर देता। मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया था। तो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन में कोई भी गुडविल आपको जो है बैलेंस शीट में नहीं दिख रही। गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स यहां पे नहीं है, ठीक है जी। लेकिन आपको एडजस्टमेंट में गुडविल दिख रही है। गुडविल ऑफ फर्म आपको दिया गया है 3 लाख, तो यहां पे लिखते हैं गुडविल ऑफ फर्म आपको दिया गया है। कितना है भाई? ये है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। अब बात यह है कि भाई इस क्वेश्चन में चेतन ने गेन किया, तो चेतन जो है अशोक को कंपनसेट करेगा कि नहीं करेगा? कंपनसेशन पे करेगा ना, कंपनसेशन पे करेगा। 1/6 शेयर इसने गेन किया। टोटल जो गुडविल है फर्म की वो कितनी है? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। तो भाई 3 लाख में उसने 1/6 शेयर क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो इतना ही अमाउंट वो कंपनसेट करेगा अशोक को। तो भाई कंपनसेशन का अमाउंट क्या आएगा? कंपनसेशन फॉर गुडविल का अमाउंट क्या आएगा भाई? 3 लाख का 1/6 आएगा, 3 लाख का 1/6 आएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 50,000, 50,000 रुपीज। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी भाई? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर के खाते से पैसा काट के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे, यही काम होगा ना। इसका मतलब यहां पे चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और 2 क्या होगा? अशोक्स कैपिटल अकाउंट 50,000। तो ये जर्नल एंट्री गुडविल के रिलेशन में हमें पास आउट करनी पड़ेगी। बीइंग कंपनसेशन फॉर गुडविल, बीइंग कंपनसेशन फॉर गुडविल रिकॉर्डेड। तो भाई ये भी काम हमारा हो गया। तो सेकंड जो हमने
कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा था गुडविल से रिलेटेड, उसका ट्रीटमेंट भी हमने यहाँ पे जो है नोट्स में लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे थर्ड बात हमने क्या पढ़ी थी? थर्ड बात हमने पढ़ी थी यहाँ पे रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे जाके देखो, क्या आपको कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिख रहे हैं? कोई फिक्टिशियस एसेट्स दिख रहे हैं आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है एसेट साइड पे, या फिर आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है आपको? तो भाई इस तरह की कोई भी आइटम आपको इस क्वेश्चन में एसेट साइड पे नहीं दिखेगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो है ही नहीं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो है ही नहीं। अगली बात, लाइबिलिटी साइड पे P&L अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है कोई? तो नहीं जी, लाइबिलिटी साइड पे P&L अकाउंट का बैलेंस भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी नहीं है, प्रॉफिट्स भी नहीं है। बट यहाँ पे रिजर्व्स हैं। आपको लाइबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व दिखेगा। कितना है भाई जनरल रिजर्व? 60,000 रुपीज। और जनरल रिजर्व एक कॉमन रिजर्व है, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए भाई? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। यहाँ पे कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जनरल रिजर्व एक कॉमन रिजर्व दिया गया। दिक्कत कहाँ पे आती थी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड जो है हमें प्रॉब्लम आ सकती थी। बट यहाँ पे तो एक कॉमन रिजर्व हमें दिया गया है, जनरल रिजर्व। तो भाई इसका ट्रीटमेंट तो नॉर्मल होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी भाई? रिजर्व से जब मैं पैसा निकालूंगा, रिजर्व्स क्रेडिट नेचर के होते हैं, जब मैं इनमें से पैसा निकाल लूंगा तो इनका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या होना चाहिए? जनरल रिजर्व अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। और ये पैसा पार्टनर्स में बट जाएगा। रिजर्व्स क्रेडिट नेचर के होते हैं, ये प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। मतलब ये प्रॉफिट वाला पैसा मैं निकाल के पार्टनर्स को दूंगा तो पार्टनर के खाते में प्लस हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। तो मतलब मैं पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर दूंगा, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ये पैसा बटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट आएगा, अशोक्स कैपिटल अकाउंट आएगा। उसके बाद यहाँ पे टू भीम्स कैपिटल अकाउंट आएगा, भीम्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद यहाँ पे टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट भी आएगा, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। भाई कितना अमाउंट था जनरल रिजर्व का? 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। और ये किस रेशो में बटेगा भाई? ये बटेगा ओल्ड रेशो में। इसका मतलब यहाँ पे अशोक के हिस्से में 30,000 आएगा, यहाँ पे 20,000 आएगा भीम के हिस्से में, और यहाँ पे 10,000 आ जाएगा चेतन के हिस्से में। ठीक है, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो भाई जनरल रिजर्व का भी जो ट्रीटमेंट था वो हमने कर दिया। तो पहले 3 कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे उनसे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट्स इस क्वेश्चन में थे वो हमने कर दिए हैं। और रिसेंटली जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो भाई उससे रिलेटेड भी तो ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे ना अब। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये जो टॉपिक है इसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी? आपको हमेशा एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन में बी और सी पॉइंट जो दिए गए हैं ना वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड वहां पे आपको बातें बोली गई हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बी पॉइंट देखो, पहले यहां पे लिखा गया कि लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000। भाई लैंड की हमने वैल्यूएशन जो है वो दोबारा से की है और 1,60,000 निकल करके आई है उसकी वैल्यू। आप बैलेंस शीट में जाके देखो लैंड की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज दिखेगी आपको वहां पे। तो लैंड की वैल्यू 1 लाख रुपीज आपको बैलेंस शीट में दी गई है। जबकि आप एडजस्टमेंट में अगर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है कि हमने रीवैल्यू किया, 1,60,000 रुपए इसकी न्यू वैल्यू निकाली गई है। इसका मतलब एसेट की जो है वैल्यूएशन दोबारा से की गई है। सेम चीज बिल्डिंग के बारे में बोली गई है कि बिल्डिंग की कुछ वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, घट गई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू भी जो है वो रीवैल्यू हुई है। तो बी पॉइंट में ये 2 चीजें आपको दिखेंगी। ऐसे ही क्रेडिटर्स से रिलेटेड कुछ बातें हैं। क्रेडिटर्स के बारे में लिखा गया कि क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। तो भाई जो क्रेडिटर्स थे 12,000 के, जिनको हमने पैसा देना है, उन्होंने क्लेम ही नहीं किया पैसा। इसका मतलब हमें अब पैसा नहीं देना उनको। ठीक है, उन्होंने क्लेम ही नहीं किया पैसा। वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, अब हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमसे पैसा मांगेंगे भी। इसका मतलब वो पैसा हमारा बच गया। तो ये जो लाइबिलिटी है 12,000 की क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी है हटानी पड़ेगी। तो लाइबिलिटी भी हमारी रीवैल्यू हो रही है।
तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हमेशा बैलेंस शीट के बाहर गिवन होंगी, इसी तरीके से जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। अब भाई इनका ट्रीटमेंट क्या होगा ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा डिटेल में लेके चल रहा हूं, मैं आपको जर्नल भी करा के चलूंगा। हालांकि आपको एग्जाम में या आगे जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें मैं आपको जर्नल नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं अभी आपको एकदम डिटेल में लेके चल रहा हूं कि काम पूरा कंप्लीट कैसे होगा, ताकि आपके माइंड में ना एक कॉन्सेप्ट बने, आपके माइंड में एक इमेज बने उस चीज की कि कॉन्सेप्चुअली वो काम कैसे होने वाला है। तो देखो भाई ध्यान से, ये जो बी और सी एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसकी जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। सबसे पहले हमें यहां पे बताया गया कि लैंड की रिवैल्यूएशन हमने की और लैंड की वैल्यू क्या आई है निकल के 1,60,000। अब भाई क्वेश्चन में देख के बताओ कि लैंड की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी गिवन थी, बैलेंस शीट में कितनी गिवन है लैंड की वैल्यू, भाई 1,00,000 रुपए गिवन है वहां पे। इसका मतलब लैंड की वैल्यू बढ़ी या घटी, इंक्रीज हो गई ना, बढ़ गई। लैंड एक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, एसेट का अकाउंट डेबिट होगा। इट मींस जो जर्नल एंट्री यहां पे होगी वो क्या होगी, यहां पे लैंड अकाउंट डेबिट होगा, लैंड अकाउंट डेबिट होगा। और फायदा हो गया, फायदा क्रेडिट नेचर का होता है, तो 2 कौन से अकाउंट में फायदा क्रेडिट करूंगा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे फायदा क्रेडिट कर दिया जाएगा, कितना 60,000, 60,000। तो मैंने लैंड की वैल्यू बढ़ा दी 60,000 रुपए, पहले 1,00,000 रुपए पड़ी हुई थी बैलेंस शीट में, 60,000 और डेबिट कर दिया उसमें, और जोड़ दिया उसमें 60,000। अब भाई आगे यहां पे लिखा गया कि बिल्डिंग की वैल्यू गिर गई है 6%। बिल्डिंग की वैल्यू देखना आप जरा कितना है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 1,00,000 रुपए लिखा हुआ है, 1,00,000 रुपीज। अब यहां पे बोला गया कि 6% वैल्यू डिक्रीज हो गई है। अब पहली बात, 1,00,000 का 6% कितना होता है, 6,000 रुपए। कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना 1,00,000 का 6% निकालने में। तो 6,000 रुपए बिल्डिंग की वैल्यू गिर गई है। बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट की वैल्यू गिरेगी, रिड्यूस होगी, तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इट मींस यहां पे जो जर्नल होगा वो क्या होगा, बिल्डिंग का अकाउंट क्रेडिट होगा। बिल्डिंग की वैल्यू गिर गई तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट होगा यहां पे, कितना 6,000। एसेट की वैल्यू गिरने से फायदा होता है या नुकसान होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है, तो लॉस का अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट। बट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड लॉस कौन से अकाउंट में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही जाएगा। तो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमारा 6,000 आ गया। आगे यहां पे सी पॉइंट में हमें कहा गया कि 12,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो कि हमें नहीं लगता आप क्लेम करेंगे और उनको राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कर दो मतलब उन क्रेडिटर्स को हटा दो। लाइबिलिटी मतलब रिड्यूस करने की बात चल रही है यहाँ पे। लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है, अगर मैं घटा दूंगा तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो इट मींस यहाँ पे लाइबिलिटी घटेगी, लाइबिलिटी घटेगी तो लाइबिलिटी का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे 12,000 रुपए हमारी लाइबिलिटी घट गई, लाइबिलिटी घटने से फायदा हुआ, फायदा क्रेडिट करेंगे कौन से अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे ये 12,000। तो ये भी हमारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में नहीं दिखेगी। तो जितनी भी चीजें इस क्वेश्चन में बोली गई थी ना, वो सारी चीजें मैंने कंसीडर कर ली हैं। तो मेरे पास ये 2 पेजेस निकल करके आएंगे, ये 2 पेजेस निकल करके आएंगे एडजस्टमेंट से रिलेटेड। अब इन सारी बातों को मुझे इन 2 खातों में उतारना है, इन 2 अकाउंट्स में यहां पे रिकॉर्ड करना है, इन 2 अकाउंट्स में, इन 2 अकाउंट्स के अंदर। सबसे पहली बात, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड मैंने यहां पे जो नोट्स बनाए हैं वो कौन से हैं, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ये वाले, ये 4th पॉइंट के जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। इससे पहले के सारे नोट्स अलग अलग दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, फिर गुडविल, फिर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉसेज, और लास्ट में हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड बातें की हैं। तो जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे कौन से वाले नोट्स पे ध्यान देना है, सिर्फ इन्हीं नोट्स पे ध्यान देना है, बाकी नोट्स को भूल जाओ, बाकी नोट्स को भूल जाओ भाई, सिर्फ रिवैल्यूएशन वाले नोट्स पे आएंगे। अब मैं इन तीनों जर्नल का इंपैक्ट इस लेजर में डालूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालूंगा। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी बाय लैंड अकाउंट, तो फर्स्ट एंट्री का इंपैक्ट यहां पे डाल दिया। उम्मीद करता हूं पोस्टिंग आती होगी, अगर पोस्टिंग नहीं आती है तो भाई फोन पे समझ लेना, ठीक है, फोन पे समझाऊंगा, वैसे पोस्टिंग आनी चाहिए।
अगली एंट्री यहाँ पे क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है भाई, तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, किस नाम से, टू बिल्डिंग, तो यहां पे आ गया टू बिल्डिंग अकाउंट 6000। और नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 12000, 12000। तो बस इतना ही इंपैक्ट आएगा आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं आएगी यहां पे। अब भाई नेक्स्ट क्या करना है हमको, अब हमें इसको बैलेंस करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो भाई बैलेंस करेंगे, यहां पे देखना ध्यान से, ज्यादा वाला बैलेंस कौन सी तरफ का, यहां का, तो इसको मैं दोनों तरफ लिखता हूं 72,000 को, 72,000 मैंने दोनों साइड्स पे लिख दिया। अब 72,000 में से लेस करेंगे 6,000, तो 72,000 माइनस 6,000 कितना आएगा, 66,000 मेरा बैलेंसिंग फिगर बचा। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये भाई क्रेडिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि निकला ये डेबिट साइड पे है, निकला ये बैलेंस डेबिट साइड पे, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट ओवर डेबिट है भाई, क्रेडिट साइड ज्यादा थी तभी तो यहां पे बैलेंस निकला ना ये, तो ये क्रेडिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और ये जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है ये तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा ओल्ड रेशो में, तो बांटते हैं भाई इसको, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो भाई तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, यहां पे अशोक, भीम और चेतन, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये 66,000 ओल्ड रेशो में 3:1 में, तो 66,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो यहां पे 33,000 अशोक के अकाउंट में आएगा। ऐसे ही 66,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, 22,000 रुपीज भीम के अकाउंट में आएगा। और ऐसे ही 66,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, 11,000 रुपीज जो है वो चेतन के अकाउंट में आएंगे। अब ये जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकली है ना, इसकी भी जर्नल हो सकती है, देखो ध्यान से, इसकी जर्नल क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिख के बताता हूं मैं, देखो ध्यान से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट, अशोक्स कैपिटल अकाउंट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट और टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट, टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना कितना आएगा भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 66,000 डेबिट हुआ था और यहां पे इंडिविजुअली इनका अमाउंट आ जाएगा 33,000, 22,000 और 11,000। ये क्या है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री है ये, ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड, ठीक है, इस तरीके से इसका नरेशन लिखा जाएगा। अब भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो काम हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमको, ठीक है। तो ध्यान देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ध्यान देना, स्टेप वाइज ध्यान देना, स्टेप वाइज, ठीक है, मैं जैसे बताऊंगा उसी तरीके से आपको दिमाग में होनी चाहिए सारी बातें। सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 ये होगा कि भाई आपको जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, आपको उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को आपको रिकॉर्ड करना है, तो ये आपका स्टेप 1 है, ठीक है, रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिकॉर्ड करना है। अब ध्यान देना, बैलेंस शीट जो आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर, उसके लायबिलिटी साइड पे आपको कैपिटल्स दिखेंगी, लायबिलिटी साइड पे आपको कैपिटल्स दिखेंगी, तो इन कैपिटल्स को आपको क्रॉस ट्रांसफर करना है। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये क्रॉस ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब ये यहां पे थे ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये राइट हैंड साइड में आके बटेंगे, इसका मतलब यहां पे एंट्री होगी राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहां पे एंट्री होगी बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, हमेशा कैपिटल के बैलेंसेस क्रॉस ट्रांसफर होंगे। अगर मान लो एसेट साइड पे दिया जाता कोई कैपिटल का बैलेंस, तो वो क्रॉस ट्रांसफर होके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे बढ़ता, ठीक है। तो कितना कितना कैपिटल का अमाउंट था भाई, 2 लाख रुपए अशोक का दिया गया था, 1 लाख रुपए भीम का था और 50,000 रुपए चेतन का जो है कैपिटल का अमाउंट यहां पे दिया गया था। तो स्टेप 1 मैंने आपको बताया, स्टेप 1 क्या करना है भाई, ओपनिंग बैलेंसेस जो होंगे वो आपको कैपिटल के क्रॉस ट्रांसफर करने हैं, जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है वहां से, ठीक है भाई। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको रीवैल्यूएशन का जो लॉस या प्रॉफिट है उसको आपको क्रॉस ट्रांसफर करना है, क्रॉस ट्रांसफर
लॉस और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन पे, तो उस प्रॉफिट को क्रॉस ट्रांसफर करना है, मतलब ये यहां पे लिखा हुआ है ना डेबिट साइड पे, तो इसको क्रॉस ट्रांसफर करेंगे तो इधर एंट्री होगी इसकी। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिस खाते से ट्रांसफर हो रहा है उस खाते का नाम आएगा यहाँ पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर हो रही है ना एंट्री, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे आ गया। कितना कितना अमाउंट था, अशोक का था 33,000, तो अशोक का 33,000 आ गया। ऐसे यहाँ पे 22,000 आएगा और यहाँ पे 11,000 आ गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें लॉस और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को क्रॉस ट्रांसफर करना है। अगर लॉस होता तो वो यहाँ पे ट्रांसफर होता, यहाँ पे, ठीक है, डेबिट साइड पे ट्रांसफर होता वो। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद क्या करना है, तो देखो भाई ये वाला सारा काम हो चुका है, फोर्थ एडजस्टमेंट का सारा काम हो चुका है। तो जो बाकी मैंने नोट्स बनाए थे ना, एक बार उन नोट्स की तरफ चलते हैं। तो इन वाले नोट्स पे थोड़ा ध्यान डालना भाई, इन वाले नोट्स पे। यहां पे मैंने आपको 2 जर्नल रिकॉर्ड करवाई थी, एक ये और एक ये। तो इनका इंपैक्ट जो होगा ना वो अब मैं कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, इन 2 एंट्री का इंपैक्ट, इन 2 एंट्री का इंपैक्ट। तो सबसे पहले देखो ये वाली एंट्री पे आओ, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो चेतन का कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट माने यहां पे ये डेबिट साइड है पूरी और ये पूरी क्रेडिट साइड है। तो चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, तो चेतन के कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी डेबिट साइड पे, किस नाम से, टू अशोक कैपिटल अकाउंट, टू अशोक कैपिटल अकाउंट। अमाउंट चेतन के अकाउंट में डालना है, अशोक या भीम में मत डालना, चेतन के अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं हम 50,000। ठीक है, जर्नल का इंपैक्ट सही से डालना है। चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो चेतन के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे एंट्री हुई टू अशोक कैपिटल अकाउंट। और अशोक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। क्रेडिट साइड ये वाली है ना, तो अशोक के खाते में क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी बाय चेतन कैपिटल अकाउंट, चेतन कैपिटल अकाउंट अशोक के खाते में 50,000। तो भाई ये भी काम इस तरीके से हो जाएगा। तो इस एंट्री का इंपैक्ट आ गया, जहां जहां जाना चाहिए था कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया। आगे भाई जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो पार्टनर्स का तीनों का देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी किस नाम से, बाय डेबिट साइड में क्या है देखो जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितना कितना था भाई, 30,000, 20,000 और 10,000। तो ये अमाउंट्स यहाँ पे 30,000, 20,000 और 10,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज भी हो गई। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था कि जो गुडविल का या एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट का जो भी हमने एडजस्टमेंट किया है उसको हमें रिकॉर्ड करना है कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये हमारा स्टेप 3 था। यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं स्टेप 3, रिकॉर्ड अदर एडजस्टमेंट्स, रिकॉर्ड अदर एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट भी हो सकता था अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता। ठीक है, तो रिकॉर्ड अदर एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये वाला भी सारा काम हमारा हो चुका है। अब क्या करना है भाई, इतना करने के बाद, ये 3 स्टेप करने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा, तो भाई नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि हमें इस अकाउंट को भी क्लोज करना है, इसका भी बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो ध्यान से देखना भाई, इसको क्लोज कर रहा हूं मैं, क्लोज करेंगे। यहां पे ज्यादा वाला जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे ही है सारा, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे निकलेगी, मतलब क्रेडिट बैलेंस आएगा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में। तो टोटल करते हैं यहाँ का, अशोक का टोटल देखना ध्यान से, 2 लाख प्लस 33,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, तो ये आ गया 3,13,000, 3,13,000। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 3,13,000 अशोक में, और यहाँ पे तो कोई बैलेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे जो टू बैलेंस सीडी आएगा, बैलेंस सीडी जो बचेगा यहाँ पे बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर को, वो 3,13,000 ही आ जाएगा। जो यहाँ का टोटल था वही बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट है ही नहीं लेस करने के लिए। ऐसे ही आगे यहाँ का टोटल देखो 1,42,000, तो वही यहाँ पे आ गया 1,42,000 और बैलेंस सीडी भी 1,42,000 ही आएगा यहाँ पे। यहाँ का बैलेंस देखो टोटल कितना आ रहा है, यहाँ का 50,000 प्लस 11,000 और प्लस 10,000, तो ये आपका 71,000 आएगा टोटल, 71,000। लेकिन यहाँ पे ये 50,000 लेस हो जाएगा। 50,000 लेस होने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 21,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बचा। तो ये हमारा बन गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी हमारा इस तरीके से जो है वो बन गया।
तो अब भाई लास्ट काम इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी इस बात पे ध्यान देना आप, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसको सामने रख के ये बैलेंस शीट बनाना हमेशा, और एक एक आइटम ध्यान से देखनी है। सबसे पहले एसेट साइड पे आते हैं लैंड। जब आप कोई भी चीज बैलेंस शीट से पिक करेंगे तो आपको जरूर देखना है कि कहीं उसकी वैल्यू में चेंज तो नहीं आया। क्या लैंड की वैल्यू में चेंज आया था इस क्वेश्चन में? तो हाँ भाई, इधर देखो ध्यान से, लैंड की वैल्यू 60,000 बढ़ गई है, अब इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे अब जब मैं लैंड लिखूंगा तो वो रीवैल्यूड वैल्यू पे लिखूंगा। मैंने आपको बताया था ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी बनेगा तो बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स हैं वो रिवाइज्ड वैल्यू पे शो होंगे। तो रिवाइज्ड वैल्यू चेंज्ड वैल्यू पे शो होगा, चेंज्ड वैल्यू पे, ठीक है, 1,60,000। ऐसे ही बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो कम हो गई थी, 6% डिक्रीज हो गई थी। पहले वैल्यू कितनी थी बैलेंस शीट में, देखो 1 लाख होगी, लेकिन अब 6,000 का डेप्रिसिएशन लग गया था उस पे। इसका मतलब अब उसकी वैल्यू 94,000 रह गई है, तो मैं रिवाइज्ड वैल्यू लिखूंगा। आगे बात करते हैं प्लांट की। तो भाई प्लांट में कोई चेंज नहीं आया था, पहले जितना था अभी भी उतना ही है। 2 लाख रुपए का प्लांट था तो 2 लाख आ गया। उसके बाद स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया, 80,000 का था, 80,000 ही है। उसके बाद डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। डेटर्स जो थे वो पहले कितने के थे, 60,000 के, तो अभी भी 60,000 के ही रहेंगे। और बैंक बैलेंस में भी कोई चेंज नहीं आया। बैंक बैलेंस से रिलेटेड भी हमने कोई जर्नल वगैरह पास नहीं की थी, ये भी 10,000 था, 10,000 ही रहेगा। तो आपको मेन ध्यान ये रखना है कि भाई चेंजेस कौन कौन से एसेट्स में आए थे। सेम चीज लाइबिलिटीज से रिलेटेड है। यहाँ पे जो क्रेडिटर्स आपको गिवन था, अब उसकी वैल्यू 12,000 रिड्यूस हो जाएगी। तो क्रेडिटर्स जो है वो अब कितना शो होगा, 88,000। 12,000 रुपए जो है उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। देखो क्रेडिटर्स रिड्यूस हुए थे 12,000। इसके बाद बिल्स पेबल आपको जो गिवन है बैलेंस शीट में, पुरानी वाली बैलेंस शीट में उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो वो 40,000 ऐसे ही शो होगा। जनरल रिजर्व हमने बांट दिया पार्टनर्स में, तो वो कैपिटल अकाउंट में बढ़ चुका है भाई, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जनरल रिजर्व राइट ऑफ हो गया, हट गया, ठीक है, हट गया। तो बचा क्या, अब सिर्फ कैपिटल्स बची है ना, कैपिटल्स। तो कैपिटल्स लिखेंगे तीनों पार्टनर की, अशोक, भीम और चेतन। अब ये कैपिटल के अमाउंट कहां से आएंगे, तो देखो क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले हमने, ये वाले अमाउंट आएंगे, 3,13,000 यहां पे आ जाएगा। उसके बाद 1,42,000 यहां पे आ जाएगा, और उसके बाद 21,000 यहां पे आ जाएगा। टोटल कर लेते हैं भाई, इन तीनों का टोटल कितना आता है। टोटल करेंगे 3,13,000 प्लस 1,42,000 और प्लस 21,000, टोटल आएगा 4,76,000। तो ये आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने। तो भाई इसके अलावा और कोई चीज तो थी नहीं ना पुरानी बैलेंस शीट में, जितनी भी चीजें थी वो मैंने रीवैल्यूड वैल्यू पे लिख दी है, सारी की सारी रिवाइज्ड वैल्यू पे लिख दी है। और जनरल रिजर्व में बांट चुका था, उसको मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है। और कैपिटल भी जो है मैंने रिवाइज्ड वैल्यू पे लिख दी है, जो न्यू कैपिटल्स मेरी यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल्स जो निकल के आई थी, ठीक है। अब मैं दोनों साइड का टोटल करके देखूंगा क्या इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो भाई लाइबिलिटी साइड का टोटल सबसे पहले करते हैं, ये 6,04,000 आ रहा है, 6,04,000। अगर एसेट साइड का टोटल भी इक्वल आ गया तो इसका मतलब मेरा पूरा आंसर सही था, नहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी आंसर में। तो इसका मतलब टोटल सही आएगा तो आंसर ठीक है, नहीं तो गलत होगा। तो यहाँ पे तो भाई टोटल एकदम सही आ रहा है, मेरा टोटल तो मैच कर गया। तो इसका मतलब भाई बैलेंस शीट की दोनों साइड्स, एसेट्स और लायबिलिटी साइड जो है वो इक्वल आ गई है। तो क्वेश्चन में हमें यही काम करने को तो बोला गया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी थी। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। बाकी ये नोट्स जो है वो इस तरीके से हैं, ये नोट्स हैं आपके, ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये था भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 17। अब आगे से मैं आपको ये नोट्स बिना बनाए सिर्फ अकाउंट्स बनाने सिखाऊंगा, ठीक है, सीधा सीधा खाते बनाने सिखाऊंगा मैं आपको, ताकि पेपर में टाइम सेव हो, ठीक है। तो नोट्स के साथ इस तरीके से होगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अभी स्टार्टिंग में नोट्स के साथ प्रिपरेशन करें, पूरी बात लॉजिकली सारी चीजें करें आप, ठीक है। पहले नोट्स बनाएं और फिर खातों में उसकी पोस्टिंग करें। मेन काम तो यही था ना, मेन काम तो ये था सारा, ठीक है। इसी के थ्रू तो ये खाते बनाए मैंने। अगर ये काम नहीं आता मुझे, अगर मैं ये नोट्स नहीं बना पाता, तो ये अकाउंट भी तो नहीं बनते ना मेरे से, ठीक है। तो आपको ये चीजें अच्छे से, इन पे ज्यादा मेहनत करनी है आपको, ये जो नोटिंग्स हैं इन पे ज्यादा मेहनत करनी है मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। तो भाई ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप बुक भी खोल लेना, बुक में भी साथ साथ रीड करते रहना। तो भाई यहाँ पे लिखा गया है कि अमर, तरुण एंड अखिल
आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अमर, तरुण और अखिल जो है ये पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 यहाँ पे दी गई है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। भाई इनकी बैलेंस शीट भी हमें यहाँ पे दी गई है। एसेट साइड देखना पहले ध्यान से। कैश इन हैंड गिवन है 25,000, बैंक बैलेंस गिवन है 1,25,000, बिल्स रिसीवेबल गिवन है 10,000, सन्ड्री डेटर्स गिवन है 1 लाख। ध्यान से देखना, सन्ड्री डेटर्स गिवन है 1 लाख और उसमें से लेस किया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 और अल्टीमेटली 90,000 जो है वो आउटर कॉलम में आपको दिखेगा। अब बात यहां पे ये है कि डेटर 90,000 के ट्रीट करने हैं या 1 लाख के। तो यहां पे आप एक चीज पे ध्यान देना, फोकस करना, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो डेटर में से लेस किया हुआ है। अल्टरनेटिवली मैं इसको लाइबिलिटी साइड पे भी शो कर सकता था। आपको पता होगा प्रोविजंस सारे के सारे लाइबिलिटी होते हैं, ये बात आपको बता रखी है मैंने, सारे प्रोविजंस लाइबिलिटी होते हैं, तो मैं उनको लाइबिलिटी साइड पे शो कर सकता था। बट यहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसेट में से लेस करके शो किया, तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज है बट नेट इफेक्ट सेम ही निकलेगा उस चीज का। तो या तो मैं लाइबिलिटी साइड पे शो कर सकता हूं या मैं एसेट में से लेस करके, मतलब डेटर में से लेस करके भी शो कर सकता हूं। अब बात यहां पे ये है कि डेटर इस केस में कितने रुपए के ट्रीट किए जाएंगे, तो भाई 1 लाख रुपए के डेटर ट्रीट किए जाएंगे और सन्ड्री, तो भाई 1 लाख रुपए के डेटर ट्रीट किए जाएंगे और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है इसको एज अ इंडिविजुअली अलग से लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा 10,000 और वो जो 90,000 लिखा है उसको इग्नोर करना है भाई, उसका कोई भी काम यहां पे नहीं है। तो मतलब यहां पे जो डेटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसमें हमें डेटर को 1 लाख रुपए ट्रीट करना है एज अ एसेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 10,000 रुपए ट्रीट करना है एज अ लाइबिलिटी। 90,000 को इग्नोर कर देना है। आगे यहां पे स्टॉक दिया गया है 2 लाख, आगे यहां पे स्टॉक दिया गया है 2 लाख, फर्नीचर दिया गया है 50,000, कंप्यूटर्स है 3 लाख और एयर कंडीशनर्स है 1 लाख। तो ये एसेट साइड के आइटम थी। लाइबिलिटी साइड पे देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1,60,000, सैलरीज पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी है 30,000 की, जनरल रिजर्व 80,000 है, P&L अकाउंट का बैलेंस दिया गया है 30,000। भाई यहां पे ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया ना, लाइबिलिटी साइड पे P&L का बैलेंस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं तीनों पार्टनर्स के, अमर, तरुण और अखिल के, 3 लाख, 1,80,000 और 1,20,000, टोटल 6 लाख आउटर कॉलम में आपको दिखेगा। इसके बाद आगे देखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर वाज एग्रीड टू बी 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। भाई 1 अप्रैल 2020 से ये जो तीनों पार्टनर्स हैं ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, 2:2:1 हो जाएगी। दे एग्रीड टू द फॉलोइंग। अब नीचे 5 पॉइंट दिए गए हैं एडजस्टमेंट रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट है स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 2,20,000, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करके 2,20,000 कर दी जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है उसको घटा के 2,000 से घटा दिया जाएगा मतलब। फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 2,70,000, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। तो 1 से लेके 4 तक जो पॉइंट्स हैं, पहले 4 जो पॉइंट्स हैं वो एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है और 5th पॉइंट जो है उसमें गुडविल दे रखी है फर्म की। आगे देखो भाई ध्यान से, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज। भाई इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, पार्टनर्स एसेट्स और लाइबिलिटीज को उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू पे कैरी करना चाहते हैं। इसका मतलब यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, ये केस 2 है भाई, यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, यहां पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। आगे देखो भाई आगे क्या है, दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसेस बी कैरीड एट द सेम वैल्यूज। अब भाई उन्होंने डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं उनको भी सेम वैल्यूज पे हमें कैरी करने हैं आगे, मतलब उनको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरी करने वाले हैं। तो भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस से रिलेटेड भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर बिना राइट ऑफ किए हम इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंटिन्यू करना चाहें तो वहां पे भी 4 स्टेप्स हमने पढ़े थे, वहां पे भी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती थी।
वहां पे भी नेट इफेक्ट निकाला जाता था, तो वो चीज आपको याद होगी। आगे यहाँ पे कहा गया कि पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो आपसे यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट एंट्री मांगी गई है और बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट जो है वो मांगी गई है। तो भाई इसका आंसर कैसे होगा, ध्यान से देखना। इलिस्ट्रेशन नंबर 18। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा ही नहीं, और क्वेश्चन में हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नहीं मांगा गया। क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो पास करके दिखाओ और बैलेंस शीट बनाओ, बस इतना ही काम है। ठीक है, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो वैसे भी बनाना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी थी। यहाँ पे एसेट्स को उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू पे शो करना है हमें बैलेंस शीट के अंदर, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वहां पे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में मांगा ही नहीं है। ठीक है, रिवैल्यूएशन बनना ही नहीं था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा ही नहीं है, तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज वाला प्रोसीजर करना है और फिर न्यू बैलेंस शीट बना के दिखा देनी है। तो भाई स्टार्ट करते हैं भाई प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमने पढ़े थे, मैं स्टेप 1 का डिस्कशन करूंगा। स्टेप 1 में हम क्या निकालते थे, नेट इफेक्ट निकालते थे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था नेट इफेक्ट निकालते थे। तो देखो भाई ध्यान से, कंप्यूटेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। भाई रीवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट निकालेंगे स्टेप 1 के अंदर। तो अब यहां पे मैंने आपको बताया था एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वो प्लस में लिखेंगे, घटेगी तो माइनस में। लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो माइनस में, घटेगी तो प्लस में। लायबिलिटी बढ़ने से नुकसान होता है, लॉस होता है, घटने से फायदा होता है। ठीक है, एसेट्स बढ़ने से फायदा होता है, घटने से नुकसान होता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया था एडजस्टमेंट में, वहां पे आपको कहा गया था स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 2,20,000। स्टॉक जो है उसको बढ़ा के 2,20,000 का बना देना है। अभी देखो बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिया गया, 2 लाख दिया गया भाई, 2 लाख। अब वो कह रहा है इंक्रीज्ड टू 2,20,000, 2,20,000 का बना दो, तो मतलब 20,000 रुपए इंक्रीज करना पड़ेगा ना, 20,000 रुपीज इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां पे ना इंग्लिश पे ध्यान देना, बाय नहीं लिखा उसने बाय 2,20,000 नहीं लिखा, उसने लिखा टू 2,20,000। इसका मतलब 2,20,000 का बनाना है। जो न्यू स्टॉक है वो 2,20,000 का है। इसका मतलब भाई जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो 2 लाख का है, न्यू 2,20,000 का है। तो इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू 20,000 रुपीज हमें इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है। तो इंक्रीज इन स्टॉक यहां पे प्लस होगा या माइनस, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहां पे हम लिख देंगे अमाउंट। तो भाई स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन स्टॉक कितना, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए, तो प्लस कर देंगे। आगे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। अभी देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, आपको 10,000 दिया गया है, डेटर में से लेस करके 10,000। तो यहां पे हमें कहा गया है कि भाई ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, इसको 2,000 रुपए से घटा दो। इसका मतलब उसको 8,000 का बना दो। अभी कितने का है, 10,000 का है, ध्यान देना। अभी कितने का है, 10,000 का। वो कह रहा है 8,000 का बना दो, मतलब 2,000 रुपए घटा दो। लाइबिलिटी को 2,000 घटाने के लिए बोल रहे हैं भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी को 2,000 रुपए घटाना है मुझे। तो भाई लाइबिलिटी घट रही है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, फायदा होगा कि नुकसान, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फायदा होगा। लाइबिलिटी घट रही है, फायदा होगा, तो क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो भाई 2,000 रुपए यहां पे ऐड करूंगा मैं, प्लस में लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस नहीं कर रहा मैं। आगे है फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। फर्नीचर देखो कितना दिया हुआ है, फर्नीचर की वैल्यू आपको यहां पे फर्नीचर की वैल्यू यहां पे आपको 50,000 गिवन है, 50,000 गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। अब वो कह रहा है भाई 20% है ना, रिड्यूस कर दो, एसेट की वैल्यू रिड्यूस करनी है। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर की वैल्यू 20% गिरा देनी है भाई, रिड्यूस कर देनी है। मतलब 50,000 का 20% कितना होगा, 10,000। ठीक है, 10,000। तो यहां पे 10,000 हम फर्नीचर की वैल्यू घटा देंगे। फर्नीचर एसेट है, एसेट की वैल्यू घटेगी तो नुकसान होगा भाई, माइनस में लिखूंगा। ठीक है, माइनस में लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 2,70,000। अभी देखो कंप्यूटर कितने के, 3 लाख के। अब वो कह रहा है घटा के 2,70,000 के बना दो। इसका मतलब 30,000 रुपए कंप्यूटर की वैल्यू रिड्यूस करनी है। तो भाई डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर
30,000 रुपीज एसेट की वैल्यू घटेगी यहाँ पे, तो लेस करेंगे, नुकसान हो रहा है भाई, लेस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे 30,000। और उसके बाद गुडविल से रिलेटेड बात बोली गई है जिसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो भाई एसेट्स से रिलेटेड यही बातें बोली गई थी, एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं भाई। अब क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे, इनका टोटल करेंगे। तो देखो भाई टोटल करते हैं 20,000 प्लस 2,000 माइनस 10,000 और माइनस 30,000, तो 18,000 यहाँ पे ना नेगेटिव बचेगा। ये जो नेट इफेक्ट है ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है भाई, ये नेट लॉस आ रहा है, ठीक है। नेट इफेक्ट जो है ये लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आ रहा है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब स्टेप 2 क्या था यहाँ पे, स्टेप 2 में हम क्या करते थे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालते थे। तो भाई निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशो। तो भाई सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर यहां पे निकालेंगे तीनों पार्टनर्स के लिए। फॉर्मूला मैं यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज कर रहा हूं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये हमारा यहां पे फॉर्मूला आ गया। अब भाई अमर के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, अमर के लिए। तो अमर का ओल्ड रेशो था 5/10 और न्यू रेशो क्या है भाई यहां पे 2/5। तो एलसीएम कितना आएगा, 10 आ गया। तो यहां पे कितना होगा भाई 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1/10। ऐसे ही आगे जो है तरुण के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे, तरुण। तो भाई यहां पे ओल्ड शेयर था 3/10, न्यू शेयर है 2/5, तो एलसीएम कितना आएगा भाई 10 आएगा। तो यहां पे आएगा नेगेटिव, माइनस मतलब 1/10 आएगा, यहां पे नेगेटिव में आएगा। और जो हमारे पास अखिल का शेयर था, अखिल का ओल्ड शेयर कितना था 2/10 और न्यू शेयर कितना है भाई 1/5। तो यहां पे एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा और यहां पे 2 - 2 मतलब 0, ठीक है, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं। इसका मतलब भाई यहां पे अमर ने सैक्रिफाइस किया, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाने पे पॉजिटिव शेयर आ रहा है तो मतलब सैक्रिफाइस किया, और नेगेटिव आएगा तो यहां पे गेन किया तरुण ने, ठीक है। तो हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर भी निकाल लिया। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 क्या था भाई, जो गेनिंग पार्टनर था तरुण के लिए हम एक कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो भाई यहां पे जो हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, जो नेट इफेक्ट हमारा आया 18,000 है नेट इफेक्ट, नेगेटिव अमाउंट था, ये नेगेटिव अमाउंट था, ठीक है। तो अभी लेकिन कैलकुलेशन में नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना है नहीं, नेट इफेक्ट का अमाउंट 18,000 था, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं होता इस कैलकुलेशन में। तो 18,000 इंटू इसका जो गेनिंग शेयर था 1/10, तो ये 1800 आ गया। ऐसे ही मैं जो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था अमर के लिए भी कैलकुलेशन करूंगा। तो भाई जो नेट इफेक्ट था और इंटू उसका जो गेनिंग और इंटू उसका जो सैक्रिफाइसिंग यहाँ पे शेयर था वो आ गया 1800, इसके लिए भी आ गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन होगी। और स्टेप 4 में क्या करना था, तो यहां पे हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी थी, लेकिन जर्नल एंट्री पास करने से पहले हमें ध्यान देना था कि लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है या फिर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है, गेन है या लॉस है, लॉस है ना। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान से जाके नोटिंग में देखना, लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, और प्रॉफिट के केस में उल्टा होगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको जो है एक क्वेश्चन के थ्रू समझाया भी था, इलिस्ट्रेशन 16 के थ्रू हमने जो है समझा था। तो यहाँ पे इसका मतलब अमर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो करते हैं भाई एंट्री, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे 1800, और 2 यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा तरुण्स कैपिटल अकाउंट, जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 2 तरुण्स कैपिटल अकाउंट 1800 बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन मेड। तो एडजस्टमेंट जो थी वो हमने कैरी ऑन कर दिया, यहाँ पे कैरी आउट कर दी है।
अब भाई इसके बाद अगला काम क्या था इस क्वेश्चन में, आगे यहाँ पे बोला गया था कि जो हमारे जनरल रिजर्व और P&L का बैलेंस है, मतलब रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हैं हमारे, उनको सेम वैल्यू पे आगे कैरी आउट किया जाएगा, उनको सेम वैल्यू पे आगे कैरी आउट किया जाएगा। तो यहां पे भी मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे, यहां पे भी 4 स्टेप्स पढ़े थे हमने। तो देखो ध्यान से, तो यहां पे अब मैं रिजर्व्स का डिस्कशन करूंगा। ये जो डिस्कशन था ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड था, ये जितना भी डिस्कशन किया ये रीवैल्यूएशन का डिस्कशन था। लेकिन अब जो मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा वो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस से रिलेटेड होगा। तो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस से रिलेटेड स्टेप 1 क्या था वहां पे भी स्टेप 1 यही था, नेट इफेक्ट निकालना था, कंप्यूटेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कंप्यूटेशन ऑफ नेट इफेक्ट। तो यहां पे हम क्या करते थे, लिखते हैं भाई पर्टिकुलर्स अमाउंट, और सबसे पहले मैं यहां पे सारे रिजर्व्स लिख देता हूं भाई। जनरल रिजर्व गिवन था हमें, कितना अमाउंट था जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना था भाई क्वेश्चन में 80,000, तो 80,000 यहां पे आ गया। इसके बाद P&L अकाउंट का बैलेंस था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस था, इट मींस हमारे पास 30,000, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, तो ये भी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए गए थे, कोई फिक्टिशियस एसेट्स दिए गए थे क्या, एसेट साइड पर जाके देखो तो भाई एक भी आपको फिक्टिशियस एसेट नहीं दिखेगा क्वेश्चन में, एक भी नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे लेस करने के लिए कुछ है ही नहीं, माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आपके पास जो टोटल आएगा ना नेट इफेक्ट निकालने के लिए वो यही आएगा, 1,10,000 आ जाएगा। अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते तो लेस करते हैं ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कैलकुलेशन आपको करके दिखाई थी एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू, बट यहाँ पे क्वेश्चन में है ही नहीं, तो यही हमारा नेट इफेक्ट आ गया, नेट इफेक्ट आ गया। अब भाई स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 यही था, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालनी थी, तो दोबारा नहीं निकाल रहा, एक क्वेश्चन में 2 बार कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो है मेरे पास। तो सीधा स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं सीधा। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 में हमें कैलकुलेशन करनी थी। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन गेनिंग पार्टनर के लिए करते हैं, तरुण के लिए। नेट इफेक्ट 1,10,000 है और इनटू उसका जो गेनिंग शेयर है 1/10, तो ये 11,000 आ गया। ऐसे ही अमर के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, नेट इफेक्ट इनटू जो उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर है, तो ये 11,000 यहां पे आ गया, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या था, स्टेप 4 में हमें जर्नल एंट्री पास करनी थी। भाई ये जो अमाउंट हमारे पास आया नेट इफेक्ट वाला, ये पॉजिटिव अमाउंट है, देखो पॉजिटिव है, मतलब ये हमारा जो है प्रॉफिट वाला अमाउंट है, ठीक है, पॉजिटिव अमाउंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंट्री होगी वो क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट मींस तरुण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण's कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पे, और 2 क्या होगा, अमर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे 1,10,000 बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस मेड। तो ये भी भाई हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दी है। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज जो उसने मांगी थी वो तो हमने कर दी। अब उसने ना हमसे बैलेंस शीट भी मांगी थी, उसने कहा था कि प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स के बाद की बैलेंस शीट बना के दिखाओ। अब भाई यहाँ पे एक चीज है कि हमने कुछ एंट्रीज पास की है कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ध्यान से देखना, हमने कुछ एंट्रीज पास की है कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो कैपिटल अकाउंट्स में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, कैपिटल अकाउंट्स में चेंजेस आएंगे ना, चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा ना, देखने के लिए कि भाई क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चन में आपसे मांगा नहीं गया, बट फिर भी आपको बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू बैलेंस शीट में भी तो आपको कैपिटल की वैल्यू लिखनी है ना। तो आपको जो चेंज्ड वैल्यू होगी कैपिटल की इन एडजस्टमेंट्स के बाद वाली, वो वाली लिखनी पड़ेगी ना वहां पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे ना 11,000 था, ये मैंने 1,10,000 लिख दिया ना, तो ये आप सही कर लेना। तो भाई अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ताकि बैलेंस शीट बना पाए, ठीक है। तो आ जाओ भाई यहाँ पे आ जाना, और यहां पे हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहां पे पर्टिकुलर्स आएगा, और 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, अमर, तरुण और अखिल। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं
अमर को AM लिख रहा हूं मैं, ठीक है, शॉर्ट में स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। तरुण को T से डोनेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और अखिल को A से, ठीक है। अमर, तरुण, अखिल, यहां पे भी ऐसे ही पर्टिकुलर्स, और उसके बाद अमर, तरुण और अखिल, ठीक है। अब सबसे पहला काम यहां पे मुझे ओपनिंग कैपिटल्स क्रॉस ट्रांसफर करनी है, वही स्टेप्स जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताए। तो ओपनिंग कैपिटल्स को मुझे क्रॉस ट्रांसफर करना है भाई यहां पे। तो देखो भाई ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी है यहाँ पे मेरे पास, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए अमर, 1,80,000 तरुण और 1,20,000 जो थी वो अखिल की थी, ठीक है। तो मैंने ओपनिंग कैपिटल्स यहाँ पे लिख दी। अब भाई आगे क्या करना था, इसके बाद हमें क्या करना था आगे, तो इसके बाद सेकंड स्टेप मैंने आपको वहां पे क्या पढ़ाया था कि आपको रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको क्रॉस ट्रांसफर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट से। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना ही नहीं ना, तो ये वाला स्टेप तो हमारा स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट ये था कि भाई जो जर्नल एंट्रीज मैंने की है क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, उनका इफेक्ट मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे आप देखना क्वेश्चन में हमने 2 जर्नल एंट्रीज की है, तो इनका इम्पैक्ट मैं यहाँ पे डालूंगा। सबसे पहले इस वाली एंट्री पे आते हैं, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो भाई डेबिट साइड पे एंट्री होगी अमर के खाते में, किस नाम से, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे एंट्री करेंगे टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। अमर के खाते में अमाउंट डालेंगे 1800, तरुण के और अखिल के खाते में नहीं डालेंगे। ऐसे ही तरुण का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है भाई, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी किस नाम से, बाय अमर्स कैपिटल अकाउंट, बाय अमर्स कैपिटल अकाउंट। किसके अकाउंट में जाएगा अमाउंट, तरुण के अकाउंट में। तो यहां पे 1800 तरुण के अकाउंट में, ठीक है, बाकी दोनों के अकाउंट में नहीं जाएगा। तो इस एंट्री का इफेक्ट तो डल गया। अब इस एंट्री पे आते हैं, यहां पे तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी तरुण के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे एंट्री किस नाम से होगी, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तरुण के खाते में एंट्री होगी कितने अमाउंट की, 11,000 की। ऐसे ही फिर अमर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी बाय किस नाम से, तरुण कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट। किसके अकाउंट में एंट्री होगी, अमर के अकाउंट में। तो 11,000 अमर के अकाउंट में आएंगे, यहां पे इन दोनों के अकाउंट में नहीं आएंगे। तो मैंने दोनों एंट्रीज का इंपैक्ट यहां पे डाल दिया। इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्रीज यहां पे इस क्वेश्चन में नहीं होंगी, ठीक है, और कोई एंट्रीज यहां पे नहीं होंगी। बट इस क्वेश्चन में गुडविल का भी तो ट्रीटमेंट करना रह गया ना। गुडविल के बारे में तो हमने डिस्कशन ही नहीं किया, गुडविल का डिस्कशन तो भूल ही गए भाई। तो गुडविल के बारे में भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पे आ जाते हैं भाई गुडविल की डिस्कशन, गुडविल का डिस्कशन यहां पे करेंगे। तो यहां पे आ जाते हैं भाई गुडविल का डिस्कशन यहां पे करेंगे। अब गुडविल ऑफ फर्म हमें दे रखी है, देखो गुडविल ऑफ फर्म हमें दे रखी है, कितनी दी हुई है गुडविल ऑफ फर्म क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। और जो गेनिंग पार्टनर था वो कौन था, हमने यहां पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकाली थी। तरुण ने गेन किया था, अमर ने सैक्रिफाइस किया था ना। तो भाई तरुण जो है वो कंपनसेट करेगा अमर को, तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना होगा, कंपनसेशन का अमाउंट यहां पे निकालेंगे। कंपनसेशन फॉर गुडविल कितना होगा, जो तरुण पे करेगा अमर को। तो यहां पे भाई 1 लाख का 1/10 शेयर उसने जो है गेन किया था, तो 10,000 रुपीज आएगा। तो तरुण कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। तरुण ने गेन किया है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 10,000 यहां पे आ गया। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड। तो भाई अब इसका भी तो इंपैक्ट डालना पड़ेगा ना कैपिटल अकाउंट में। तो तरुण का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी टू अमर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। तरुण के अकाउंट में एंट्री होगी 10,000 रुपए की। ऐसे ही फिर अमर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी बाय तरुण कैपिटल अकाउंट के नाम से, बाय तरुण कैपिटल अकाउंट। अमर के कैपिटल अकाउंट में भी 10,000 की यहां पे एंट्री हमने कर दी।
अब भाई इसके अलावा और कोई यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट तो नहीं बचती है, बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब क्या करें, अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे भाई। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर। तो देखो भाई अमर का जो बैलेंस है सबसे पहले टोटल करेंगे यहाँ पे 3 लाख प्लस 11,000 और प्लस 10,000, तो ये टोटल आपके पास आएगा 3,21,000। यहां पे भी लिखते हैं 3,21,000 ज्यादा वाला टोटल, और उसमें से 1800 लेस कर देंगे तो यहां पे 3,19,200 ये आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा टू बैलेंस CD। ऐसे ही तरुण के केस में भी यहां पे निकालेंगे टोटल, तो 181800 टोटल आएगा, 181800 और ये दोनों अमाउंट्स यहां पे लेस कर देते हैं। 181800 में से लेस करेंगे 11,000 और लेस करेंगे 10,000, तो यहां पे 160800 बचेगा। और अखिल का जो अमाउंट है टोटल वो 1,20,000 था यहाँ पे, और उसमें कोई चेंजेस आए ही नहीं है, वो अभी भी 1,20,000 ही यहाँ पे रहेगा। बैलेंसिंग फिगर उसका सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें इस तरीके से हो गई हैं, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब भाई आगे क्या करें, आगे क्या करना है जी, अब आगे क्या करना है, तो भाई आगे अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो देखो जी बैलेंस शीट, यहां पे बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहां पे आ जाएगा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, और यहां पे भी अमाउंट। सबसे पहले कैश इन हैंड एसेट साइड पे दिया गया था, पुरानी वाली बैलेंस शीट को देख देख के ही नई वाली बैलेंस शीट बनानी है। तो कैश इन हैंड दिया गया था 25,000। उसके बाद बैंक बैलेंस दिया गया था, ध्यान देना बैंक बैलेंस दिया गया था 1,25,000। आगे भाई आगे देखो बिल्स रिसीवेबल दिया गया था, बिल्स रिसीवेबल ये भी हमें दिया गया था यहाँ पे 10,000। उसके बाद हमें डेटर्स गिवन था, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना था भाई ये 1 लाख रुपए। तो इनर कॉलम में 1 लाख, उसमें से लेस होगा प्रोविजन, प्रोविजन प्रोविजन कितना लेस होगा 10,000। कोई भी मैं जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था ना कि उनकी पुरानी वैल्यू पे ही उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है कैरी ऑन किया जाएगा, एग्जिस्टिंग वैल्यूज पे ही एसेट्स और लाइबिलिटीज को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इसीलिए भाई कोई चेंजेस नहीं कर रहा, जो एडजस्टमेंट करनी थी वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं उससे रिलेटेड, ठीक है। आगे देखो स्टॉक कितना दिया गया, तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बस कैपिटल के अमाउंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। स्टॉक 2 लाख था तो 2 लाख आ जाएगा। उसके बाद फर्नीचर कितना था, फर्नीचर देखो भाई फर्नीचर कितना था 50,000। तो मैं चेंजेस नहीं कर रहा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा मैं, पुरानी वाली बैलेंस शीट में जो वैल्यूज हैं वही न्यू वाली बैलेंस शीट में भी कंटिन्यू करेगी, बस चेंज कहां पे आएगा, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस में चेंज आएगा। एयर कंडीशनर्स, एयर कंडीशनर्स यहां पे 1 लाख रुपए आपको गिवन है, कंप्यूटर्स 3 लाख था, ठीक है। एयर कंडीशनर्स 1 लाख है। आगे यहां पे आते हैं भाई लाइबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स कितना गिवन था पहले 1,60,000, तो अभी भी 1,60,000 ही लिखेंगे। उसके बाद सैलरीज पेबल, तो सैलरीज पेबल सेम अमाउंट आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है अब तक, सारी चीजें मैं पुरानी वाली वैल्यूज पे, एग्जिस्टिंग वैल्यूज पे लिख रहा हूं। जनरल रिजर्व को उसने बोला था राइट ऑफ नहीं करना, पार्टनर्स में बांटना नहीं है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ था साफ साफ, तो उसकी एडजस्टमेंट मैंने ऑलरेडी कर दी है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की एडजस्टमेंट कर दी है ना, तो इसका मतलब भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हमने एडजस्ट कर दिया उसको, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंटिन्यू कर सकते हैं, तो कंटिन्यू करेंगे 80,000 वैसे का वैसे जैसे दिया गया था। ऐसे ही P&L अकाउंट का बैलेंस भी जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, उसको भी हमें चेंज नहीं करना, वो भी एज इट इज रहेगा। उसके बाद अब आता है भाई कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर अमर, तरुण और अखिल, इन तीनों के बैलेंसेस हमें लिखने हैं, कितने कितने आएंगे, तो 3,19,200 यहां पे आ गया, 1,60,800 यहां पे आ गया, और 1,20,000 यहां पे आ गया। अब इन तीनों का टोटल करेंगे, तो देखो भाई 3,19,200 प्लस 1,60,800 और प्लस 1,20,000, तो टोटल कितना आएगा 6 लाख। अब भाई पुरानी बैलेंस शीट में जाके देखना क्या ये टोटल सेम नहीं था,
सेम था ना, तो भाई सेम ही रहेगा टोटल हमेशा। एडजस्टमेंट जो है वो विद इन पार्टनर्स हो गई है, ठीक है, पार्टनर्स ने आपस में जो है पैसे का बंटवारा कर लिया थोड़ा, ठीक है, बाकी टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल भी जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा। पहले 9 लाख था ना, तो अभी भी 9 लाख ही रहेगा वो, ठीक है, अभी भी 9 लाख ही रहेगा। तो ये आपकी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन न्यू बैलेंस शीट आपकी बन के आएगी। आफ्टर एडजस्टमेंट जो है ये वाली बैलेंस शीट आपके सामने इस तरीके से आएगी और ऐसे बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये सारी एडजस्टमेंट्स इस क्वेश्चन में होंगी, ये सारी एडजस्टमेंट्स इस क्वेश्चन में होंगी, ठीक है। तो लॉजिकली आपको समझ में आनी चाहिए सारी बातें, सिर्फ रट्टा नहीं मारना, ठीक है। शुरू से लेकर अब तक जितनी भी बातें चैप्टर में पढ़ी है सारी आपके दिमाग में लॉजिकली जो है अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो ये आपके नोट्स हैं सारे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री तो क्वेश्चन में मांगी गई थी, तो ये कोई नोट्स का पार्ट नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री तो आपका मेन आंसर है, बाकी सब कुछ आपका नोट्स है यहाँ पे। और आपसे बैलेंस शीट भी मांगी गई थी, तो बैलेंस शीट भी आपका मेन आंसर है, यहाँ पे बैलेंस शीट भी मेन आंसर है। लेकिन जो ये कैपिटल अकाउंट है ये आपसे मांगा नहीं गया था, तो ये वर्किंग नोट है, ठीक है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। इसको बिना बनाए आप ये नहीं बना सकते, बिना कैपिटल अकाउंट के आप बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट आंसर था इलिस्ट्रेशन नंबर 18 का। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 19 की तरफ। इलिस्ट्रेशन 19 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप बुक भी खोल लेना साथ साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पढ़ते हैं भाई, पार्थ रमन एंड जायशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। तो ये जो फर्म है ये फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने का काम करती है और पार्थ रमन और जायशा इस फर्म में पार्टनर्स हैं। दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 from 1st April 2020. They decide to share future profits and losses in the ratio of 2:5:3. भाई अभी वो जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो 5:2:3 की रेशो में कर रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से ये लोग अपनी रेशो चेंज करके 2:5:3 करने वाले हैं। तो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने वाली है। देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4,000 in P&L account, balance of 36,000 in general reserve and a balance of 12,000 in workman compensation reserve. तो भाई यहाँ पे P&L अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। डेबिट बैलेंस का मतलब एसेट साइड पे ये बैलेंस शो हो रहा है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये फिक्टिशियस एसेट है, ये 4,000 का। ऐसे ही जनरल रिजर्व का 36,000 का बैलेंस है, ये लाइबिलिटी साइड पे शो होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिजर्व्स लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी लाइबिलिटी साइड पे शो हो रहा होगा 12,000। It was agreed that the goodwill of the firm be valued at 76,000. The stock book value of 40,000 was to be depreciated by 8%. Creditors amounting to 900 were not likely to be claimed, hence be written back. Claim on workman compensation was 20,000. Investment book value 38,000 were reduced revalued at 40,000. Investment book value 38,000 were revalued at 40,000. Pass journal entries for the above. तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है बहुत सारी। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीजें दी गई है उनको समझते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। तो हमने इस चैप्टर में जितनी भी बातें पढ़ी थी ना स्टार्टिंग से, मैं सारी बातें फॉलो करूंगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो हम सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग जो शेयर होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट काम यहाँ पे क्या होना चाहिए, इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा क्या है ये 19th, और फर्स्ट काम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम कंप्यूटेशन करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर का। तो यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो या गेनिंग शेयर, एक ही बात है। तो भाई 3 पार्टनर्स थे यहाँ पे, पार्थ रमन और जायशा। तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला ही यूज करूंगा, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा। तो पार्थ के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या थी भाई, ओल्ड रेशियो 5/10 थी पार्थ की, 5/10 लेस न्यू रेशियो क्या होगी 2/10। इट मींस यहाँ पे कैलकुलेशन करके 3/10 आ जाएगा। ऐसे ही रमन के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। रमन की ओल्ड जो रेशियो थी वो क्या थी 3/10, ओल्ड शेयर 3/10 था। अब न्यू शेयर इसका क्या है 5/10। इट मींस यहाँ पे -2/10 आएगा कैलकुलेशन करके।
और जायशा के लिए कैलकुलेशन करेंगे। जायशा यहां पे ओल्ड रेशो क्या थी 2/10 और न्यू रेशो क्या है 3/10, इट मींस यहां पे नेगेटिव आएगा 1/10। अब यहां पे मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज किया था और पार्थ का शेयर पॉजिटिव आया, इट मींस इसने सैक्रिफाइस किया, इसने सैक्रिफाइस किया, और इन दोनों का नेगेटिव आया तो इन्होंने गेन किया। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ये हमारा पहला काम हो गया। इसके बाद सेकंड हमने काम यहाँ पे क्या सीखा था, गुडविल की कैलकुलेशन सीखी थी, गुडविल से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सीखी थी। तो सेकंड काम की तरफ बढ़ते हैं भाई, गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे भाई यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो भाई गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, तो भाई फर्म की गुडविल यहाँ पे हमें 76,000 क्वेश्चन में दी गई है। ध्यान से देखना, जो आपको फर्स्ट पॉइंट दिखेगा वो यही है, द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 76,000। अब भाई यहाँ पे गेन किसने किया, तो गेन यहाँ पे रमन और जायशा ने किया, तो ये दोनों जो है ये पे करेंगे पार्थ को। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन बाय रमन कितना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय रमन कितना होगा, तो भाई गुडविल ऑफ फर्म है 76,000 इनटू उसने जो गेन किया वो 2/10 शेयर किया। ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन बाय जायशा कितना होगा, वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय जायशा 76,000 इंटू 1/10 आएगा, उसने 1/10 शेयर यहाँ पे जो है वो गेन किया। तो जायशा का शेयर तो यहाँ पे 7600 आ जाएगा और रमन का कितना आएगा 76,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 15,200 आएगा, 15,200। तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन पे किया जाएगा इन दोनों के द्वारा पार्थ को, तो 15,200 प्लस 7,600 कर देंगे, तो 22,800 रुपए टोटल ये लोग पे करेंगे पार्थ को। अब जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। तो मैं यहाँ पे जर्नल लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज जो है वो लिख रहा हूं। पहली एंट्री में इसी से रिलेटेड करूंगा, गुडविल से रिलेटेड, तो इसका मतलब यहाँ पे रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जायशास कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, और ये पैसा किसको दिया जाएगा, पार्थ को, उसने सैक्रिफाइस किया, तो टू पार्थ्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई 15,200 यहाँ पे रमन के द्वारा पे किए जाएंगे, 7,600 जायशा के द्वारा, तो टोटल पार्थ को कितने क्रेडिट हो जाएंगे, कितने पैसे मिल जाएंगे इसको, 22,800 बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड। आप लोग एब्रीवेशंस का यूज नहीं करेंगे, तो ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट भी हो गई है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो ट्रीटमेंट समझा था वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का समझा था, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो रिजर्व से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन में देखना साफ साफ बोला गया है कि P&L का डेबिट बैलेंस दिया गया है हमें 4,000 का, मतलब बैलेंस शीट में P&L का बैलेंस शो हो रहा है भाई डेबिट वाला एसेट साइड पे 4,000, मतलब ये एक्यूमुलेटेड लॉस है आपका। ऐसे ही आपको जनरल रिजर्व भी दिया गया है 36,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 12,000। अब क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं बोल रखा कि हमें इन रिजर्व्स को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैरी ऑन करना है बुक्स के अंदर, इनको इनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू पे शो करते रहना, ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा ना। अगर कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो P&L का जो डेबिट बैलेंस है इसको पार्टनर्स में बांटने की एंट्री क्या होगी, यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं सीधा एंट्री करके दिखा रहा हूं आपको। P&L के अंदर लॉस पड़ा हुआ है 4,000 का, लॉस डेबिट नेचर का होता है ना, मतलब P&L अकाउंट में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है 4,000 का। अब ये मैं P&L में से जब पैसा निकालूंगा तो ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना, तो इसका मतलब टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे पैसा निकाल लिया मैंने लॉस वाला 4,000, और ये पैसा किस में बांटना है, पार्टनर्स में, तो तीनों पार्टनर्स में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लॉस तीनों पार्टनर में बटेगा, मतलब लॉस तीनों पार्टनर के खाते से कट जाएगा। ठीक है, लॉस कटेगा इन तीनों के खाते से, तो यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ठीक है, इस चीज को तो सेकंड एंट्री में थोड़ा नीचे करता हूँ, मुझे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करने हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पार्थ्स कैपिटल अकाउंट, पार्थ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और लास्ट में जायशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, जायशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एक्यूमुलेटेड लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री यहां पे की है, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये किस रेशियो में बटेगा भाई, 4000 इन तीनों में ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो 4000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहां पे 2000 आ जाएगा। ऐसे ही 4000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहां पे 1200 आएगा। और ऐसे ही 4000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहां पे 800 आएगा। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई है। अब जनरल रिजर्व से रिलेटेड भी कोई और बात नहीं बोलिए तो उसको भी पार्टनर्स में बांट देना चाहिए कि नहीं बांट देना चाहिए, तो बांट देंगे भाई। रिजर्व क्रेडिट नेचर के होते हैं, तो रिजर्व में से पैसा निकालूंगा तो रिजर्व का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये पार्टनर्स में बांट देंगे तो पार्टनर्स के खाते में ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि रिजर्व्स प्रॉफिट होते हैं ना, प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटूंगा तो पार्टनर के अकाउंट्स क्या होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, पैसा जुड़ जाएगा। तो टू पार्थ्स कैपिटल अकाउंट, टू रमन्स कैपिटल अकाउंट और टू जायशास कैपिटल अकाउंट। तो भाई जनरल रिजर्व में हमारे पास 36,000 रुपीज पड़े हुए थे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो 532 थी हमारी, तो 36,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो यहां पे तो 18,000 आ जाएगा पार्थ के अकाउंट में। ऐसे ही 36,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, तो 10,800 यहां पे आएगा। और ऐसे ही 36,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो 7,200 यहां पे आएगा। बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कोई नोट्स बनाने की यहां पे आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, सीधा सीधा यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने। अब लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमें दिया गया है 12,000, उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है। फोर्थ एडजस्टमेंट देखना क्वेश्चन में, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज 20,000। भाई हमारे पास 12,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है, लेकिन क्लेम कितने का आ गया भाई, क्लेम आ गया 20,000 का। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, तो देखो ध्यान से, फोर्थ एंट्री में यही कर रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड में एंट्री कर रहा हूं यहां पे। तो देखो ध्यान से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से मैंने पैसा निकाल लिया, डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया, कितना था 12,000 था, 12,000। और ये पैसा जो था इसमें से मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक काम करते हैं, स्पेस छोड़ते हैं डेबिट साइड पे, और यहाँ पे मुझे क्लेम बनाना पड़ेगा 20,000 का, क्योंकि मेरी लायबिलिटी 20,000 की अराइज हो गई है ना। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम कितने का बनाना है भाई, 20,000 का। तो 8,000 का नुकसान हो गया, डेबिट कर देंगे 8,000। ये नुकसान कौन से खाते में डेबिट होगा भाई, समझाया था मैंने, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आसान है ना एकदम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो गया ये नुकसान। अब भाई यहाँ पे एक और एंट्री करनी पड़ेगी, ये जो नुकसान हुआ है ये पार्टनर्स में बटेगा कि नहीं बटेगा। तो नुकसान का पैसा पार्टनर्स में बांटेंगे तो नुकसान क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये 8,000 मैंने निकाल लिया लॉस का पैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट से, और ये पार्टनर्स के खाते में मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो यहां पे पार्थ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे ही रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ऐसे ही जायशास कैपिटल अकाउंट, जायशास कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये जो 8,000 है ये ओल्ड रेशो में इन तीनों में बढ़ जाएगा। तो 8,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहां पे 4,000 आएगा पार्थ के अकाउंट में। ऐसे ही 8,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहां पे 2,400 आ जाएगा रमन के अकाउंट में। और ऐसे ही 8,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहां पे 1,600 रुपए आएगा जायशा के अकाउंट में, 1,600, ठीक है। तो ये भी हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई है। अब यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, तो इस वाली एंट्री का नरेशन स्पेस नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप यहाँ पे नरेशन लिख लेना, मैं डिक्टेट कर देता हूं, बोल देता हूं। बीइंग लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएटेड
बीइंग लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएटेड, ठीक है, ये इस वाली एंट्री की नरेशन है। और इस वाली एंट्री की नरेशन क्या होगी, बीइंग लॉस ऑन क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, बीइंग लॉस ऑन क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, ठीक है। तो इन दोनों एंट्रीज की नरेशन हो जाएगी। तो ये वाली बात भी भाई हमारी हो चुकी है। अब एक काम करना, पॉइंट नंबर 1 देखो, गुडविल, इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, गुडविल का ऑलरेडी हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं किया हमने, स्टॉक। यहां पे लिखा गया है कि द स्टॉक बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 8%। भाई स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 40,000, बुक वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है, तो मतलब बैलेंस शीट में स्टॉक कितना लिखा हुआ है, 40,000 लिखा हुआ है। और हमें कहा गया कि इसकी वैल्यू ना डेप्रिशिएट कर दो 8%। तो भाई अब वैल्यू डेप्रिशिएट करेंगे 8%, तो कितना आएगा, 40,000 का 8% कितना होगा भाई, 40,000 का 8% होगा 3200, 3200। तो यहां पे करते हैं, देखो 5th एंट्री, स्टॉक की वैल्यू मुझे क्या करनी है, रिड्यूस करनी है ना, डेप्रिशिएट करनी है, रिड्यूस करनी है। स्टॉक एक एसेट है, एसेट की वैल्यू घटेगी तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां पे 2 स्टॉक अकाउंट आएगा, 2 स्टॉक अकाउंट 3200। कैसे आया 3200, 40,000 का 8%। अब भाई एसेट की वैल्यू घटेगी तो नुकसान होगा, तो नुकसान डेबिट करेंगे, बट कौन से अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि हमें एसेट्स उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू पे कैरी ऑन करने हैं। इसका मतलब मैं जो है एसेट्स को कौन सी वाली वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, रिवाइज्ड वैल्यू पे। मैंने आपको बताया भी था कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो हम रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो बीइंग स्टॉक डेप्रिशिएटेड, बीइंग स्टॉक डेप्रिशिएटेड, तो स्टॉक की भी एडजस्टमेंट होगी। थर्ड एडजस्टमेंट देखो अपनी बुक के अंदर, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हैंस बी रिटर्न बैक। क्रेडिटर्स जो हैं 900 रुपए के वो क्लेम नहीं होने वाले हैं, तो उनको राइट बैक कर दो। इसका मतलब वो क्रेडिटर्स जो हमने बुक्स में लिखे हुए हैं उनको हटा दो। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को हटाऊंगा, रिड्यूस करूंगा, तो लाइबिलिटी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ना। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा 900, और हमें फायदा हो गया लाइबिलिटी घटने से, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 900। तो बीइंग लाइबिलिटी रिड्यूस्ड, या फिर बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, तो ये भी हो गया भाई। 4th पॉइंट की हमने एंट्री ऑलरेडी कर दी है वर्कमैन कंपनसेशन की, ठीक है, यहां पे देखो ऑलरेडी कर दी है, तो इसका अब दोबारा से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। लास्ट हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन बची हुई है, इसको भी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 38,000 थी, वर रीवैल्यूड एट 40,000। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 38,000 थी, लेकिन वो कह रहा हमने रीवैल्यू किया और अब वैल्यू कितनी हो गई है, 40,000, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। तो देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट का अकाउंट डेबिट। इसका मतलब यहां पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 2000 से। पहले 38,000 थी वैल्यू, अब 40,000 हो गई, तो 2000 इंक्रीज हो गई, तो एसेट का अकाउंट डेबिट हो गया 2000 से। और एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो फायदा हुआ, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे आ गया 2000, ठीक है, यहां पे आ गया 2000। तो भाई ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया यहाँ पे एसेट की वैल्यू बढ़ने का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होने का। अब भाई आगे क्या करना है, तो भाई यहां पे ना एक एंट्री अभी और होगी, एक एंट्री और होगी जिससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं मिलेगी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये जो एंट्रीज हमने यहाँ पे लिखी है, इनका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो आपको वहां पे पोस्ट करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री कौन कौन सी है, एक तो ये 2 एंट्रीज हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, जहां पे रिवैल्यूएशन शब्द यूज हो रहा है, ठीक है, तो इनका इंपैक्ट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना पड़ेगा। और उसके अलावा ये 3 एंट्रीज है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो आपको इन एंट्रीज को रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, मतलब जो लॉस या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो भाई ये अब कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना, मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे रफली बना के दिखा रहा हूं। रफली यहाँ पे बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, तो रफली यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले इस वाली एंट्री को पोस्ट करते हैं। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो अपोजिट साइड पे क्या नाम लिखा हुआ है
अपोजिट साइड पे क्या नाम लिखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रखा है ना, तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नाम से। कितना, जितना अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट है उतना ही आएगा, 8,000, कहीं 20,000 मत लिख देना। तो ये हो गया। इसके बाद ये वाली एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी किस नाम से भाई, इन तीनों पार्टनर्स के नाम से, बाय पार्थ्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्थ्स कैपिटल अकाउंट, बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट और बाय जायशास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आएगा, 4,000, 2,400, 1,600, टोटल 8,000 ही बनेगा ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो 4,000, 2,400, 1,600, तो इसकी भी पोस्टिंग हो गई। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी टू स्टॉक के नाम से, टू स्टॉक अकाउंट 3,200। फिर इसकी एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी बाय क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से 900 रुपए। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से कितना, 2,000। ठीक है, तो बस इतनी ही एंट्रीज थी क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूंगा, बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। यहां का बैलेंस भाई ज्यादा है, देखते ही पता चल रहा है, यहां का कम है, तो टोटल करते हैं, यहां का कितना आता है, 4,000 प्लस 2,400 प्लस 1,600 प्लस 900 और प्लस 2,000। तो भाई अब मैं क्या करूंगा, मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। यहां का बैलेंस ज्यादा है, देखते ही पता चल रहा है, यहां का कम है, यहां का बैलेंस ज्यादा है। टोटल करेंगे कितना आएगा, 11,200। 11,200 में से सारे अमाउंट्स लेस कर दूंगा मैं, तो भाई लेस करेंगे तो यहां पे हमारे पास बचेगा 300 रुपए। तो ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ गया। मैंने आपको समझाया था ना, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था, तो यहां पे ये जो है डेबिट बैलेंस निकला, मतलब लॉस निकला, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो इसको बांट देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों में, पार्थ में, रमन में और जायशा में बांट देंगे। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या थी, 5:3:2, तो 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे 150 आएगा। ऐसे ही 300 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे 90 आएगा। और ऐसे ही 300 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसका जर्नल क्या बनेगा भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो भाई पार्थ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना, पार्थ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और जायशास कैपिटल अकाउंट, जायशास कैपिटल अकाउंट भी डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री हो रही है, 300 का लॉस था, यहां पे अमाउंट कितना कितना आया, 150, 90 और 60 आ गया। ठीक है, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड। और बाकी नरेशंस भी शायद आप लिख लेंगे, यहाँ पे नरेशन क्या आनी चाहिए, बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, यहाँ पे मैंने लिख रखी है नरेशन, यहाँ की मैंने आपको बता दी थी, बाकी मैंने लिखी हुई है सारी। तो भाई ये जर्नल एंट्रीज यहाँ पे इस क्वेश्चन में होनी चाहिए थी, जो कि मैंने सारी की सारी कर दी हैं। तो भाई क्वेश्चन देख के आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से हो जाएगा वो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझने पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और प्लस जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको साथ साथ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आज। इलिस्ट्रेशन हमारा 17th, 18th और 19th जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अनसोल्व्ड क्वेश्चंस में से मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको ऑलरेडी होमवर्क दे चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी होमवर्क दे चुका था और मुझे कोई भी डाउट अभी तक किसी ने नहीं पूछा। ठीक है, तो इसका मतलब सबके होमवर्क अच्छे से हो रहे हैं। अब आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 27 तक, ध्यान से सुनना भाई, 21 से लेके 27 तक, 27 तक होमवर्क दे रहा हूँ। अनसोल्व्ड क्वेश्चंस 21 से 27 होमवर्क है और प्लस जो क्लास में क्वेश्चन करवाएं ये तो दोबारा करने ही करने हैं। तो आपके पास इतना होमवर्क आज अवेलेबल होगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।